अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, ये पूरी स्क्रीन शेयर नहीं होती आई थिंक सो ना। मैं वही करना चाह रहा हूँ, देख रहा हूँ। ओके। तो मुझे ये बताएगा मेरी पूरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? क्योंकि जब रिकॉर्डिंग वगैरह जाती है ना तो उसमें जो है वो फुल स्क्रीन नहीं आ रही होती। मतलब स्क्वायर में आ रही होती है। तो क्या आप लोगों के पास सही शो हो रही है? स्क्वायर में जी हो रही सही। चलें, खैर। ठीक है। मैं आ जाता हूँ जल्दी से बैच वन वाले फोल्डर में, और यहाँ पर आकर जो है मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। वैसे इसमें शो हो रही है अभी हाफ, वैसे ही रिकॉर्डिंग में भी होती है। चलिए, मैं इसको देख लूंगा। आई थिंक सो विंडोज 11 है, दैट्स वाई जो ऐसा शो होता है ये। ओके। इसका नाम हम रख देते हैं क्लास 39, और इसको CMD के थ्रू हम ओपन विथ कोड कर लेते हैं। अच्छा, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है स्ट्रक्चरल टाइपिंग। और आज की क्लास में हम लोग स्ट्रक्चरल टाइपिंग को कंप्लीट करेंगे, और उसके साथ साथ एंड में थोड़ा सा हम रेस्ट पैरामीटर को भी देखेंगे। ठीक है। ओके, तो ये जो है हमारा VS कोड में ओपन हो रहा है। जब तक ये ओपन हो रहा है हम थोड़ा सा स्ट्रक्चरल टाइपिंग को समझते हैं, और इसके साथ साथ जैसा मैंने बताया कि रेस्ट पैरामीटर्स देखेंगे, तो उसको भी हम लोग एंड में देखते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चरल टाइपिंग हमारी जो है, जैसा कि ये खुद नाम से बता रही है कि कुछ टाइपिंग की बात हो रही है, किसी चीज़ की स्ट्रक्चर की जो है यहाँ पर बात हो रही है। तो मैं कोड करता जाऊंगा, साथ साथ जो है आप लोगों को समझाता भी जाऊंगा। main.ts की मैं फाइल बना लेता हूँ जल्दी से, और इसके बाद में डायरेक्ट कोड करना स्टार्ट भी लेता हूँ। स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल टाइपिंग। ठीक है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स आए हैं, मैं उनको ऐड कर लूँ। स्ट्रक्चरल टाइपिंग मेटल। अच्छा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। और मैं ना कोड करता हम लोग देख चुके हैं। तो मैं जो है वो जल्दी जल्दी कोड करता जाऊंगा, आप लोग बस जो है उसको देख देख के समझते जाए। जहाँ कुछ कंफ्यूजन हो वहां पर आप लोग मुझे जो है स्टॉप कर दिया, मैं वो आप लोगों को बता दूंगा। बट ये सारी चीजें वही हैं जो हम जो है पढ़ चुके हैं पहले से। तो मैं बस कोड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो गया हमारे नंबर में। और हैंड्स लिख देते हैं यहाँ पर। अच्छा, जो मैं कोड कर रहा हूँ ना मैं भी आप लोगों को समझाऊंगा भी, तो इस बात की टेंशन नहीं लें कि जो है कोड आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। हम कोड को प्रॉपर समझेंगे। ठीक है। एक इंटरफेस बनाया मैंने ह्यूमन के नाम से। उसके अंदर जो है हमारे पास दो की वैल्यू पेयर्स हैं। एक हमारे पास लेग्स के नाम से और एक हमारे पास हैंड्स के नाम से। ठीक है। मैं एक और इंटरफेस बना लेता हूँ। इंटरफेस, और ये इंटरफेस में बना लेता हूँ एम्प्लॉय के नाम से। एम्प्लॉय। आई थिंक सो मैंने स्पेलिंग सही लिखी है। और यहाँ पर हमारे पास आएंगे राउंड ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम कर लेते हैं, इसका नेम रख लेते हैं। नेम होगा स्ट्रिंग में, और इसके साथ हम लोग इसके हैंड रख लेते हैं। एज वगैरह नहीं रख रहा क्योंकि वो बहुत कॉमन हम हर बार कर रहे होते हैं, तो इस वजह से जो है मैं यहाँ पर उसको नहीं कर रहा। ठीक है। यहाँ पर हमारा सेमी कॉलन आएगा, और इसके साथ साथ हम यहाँ पर इसकी भी लेग्स कर देते हैं। ठीक है, कितनी लेग्स होंगी वो सारी चीज़ हम डिफाइन करेंगे इसमें। तो मैंने यहाँ पर नंबर रख दिया। अच्छा, अभी तक कोई न्यू चीज़ नहीं की है हमने, सारी वही चीज़ें करते हुए आ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, और अब जो है मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है। कॉन्स्ट के कीवर्ड से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। इसको भी मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ थोड़ा सा। मैंने जो है कॉन्स्ट के कीवर्ड से एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और इसको मैं नाम दे देता हूँ नबील के नाम से। ठीक है। मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम मैंने रख दिया है नबील। ठीक है, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके। अब इसके अंदर जो है मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको दे देता हूँ लेग्स। और इसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन में आने से पहले यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, और हैंड्स इसको दे देते हैं। और इसके साथ साथ फिर से कॉमा लगाएंगे यहाँ पर, और मैं यहाँ पर
इसको नेम दे दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूंगा नेम। अच्छा, कुछ तो मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। क्या मिस्टेक है? जी, कौन बताएगा क्या मिस्टेक है? मुझे समझ में आ मोबाइल ही गया। लगता लगा रहे हैं। मुझे समझ में आ गया जी, बिल्कुल जबरदस्त, सही कह रहे हैं अब्दुल्ला। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा कॉमा लगेगा। हमने क्या लगाया हुआ है? हमने सेमी कॉलन लगाया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जो है ये कर दिया। अच्छा, अब मैं आऊंगा। अच्छा, ये नेम के ऊपर इसलिए आ रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि नेम जो है वो हमारा पहले से एक रिजर्व कीवर्ड है टाइपस्क्रिप्ट का, मतलब ये बता रहा है कि कुछ न्यू आने वाला है नेम के कीवर्ड से, तो नेम को आप जो है वो यूज नहीं करो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली इसको एफ नेम कर देते हैं ऊपर। अपने जो है उसमें जहां जहां हमने नेम यूज किया, कहीं भी नेम यूज नहीं किया। खैर, यहाँ पर हमने नेम यूज किया, तो मैंने यहाँ पर इसको एफ नेम कर दिया। और अब मैं यहाँ पर इसको नाम दे देता हूँ स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, ओके। अभी तक क्या किया मैंने? दो इंटरफेसेस बनाए, एक ह्यूमन के नाम से, एक एम्प्लॉय के नाम से। ह्यूमन दो चीजें जो है अपने अंदर एज्यूम कर रहा है, एक लेग्स का की वैल्यू पे और एक हैंड्स का। और एम्प्लॉय के अंदर क्या हो रहा है, एफ नेम है, हैंड्स है और लेग्स है। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टीज इन दोनों के अंदर है। ह्यूमन एम्प्लॉय के अंदर तीन है और ह्यूमन के अंदर दो है। मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने सिर्फ जो है वो नबील के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम, कॉन्स्ट एनिमल के नाम से। ठीक है, मैंने यहाँ पर बना लिया एनिमल के नाम से, और मैं इसको इजिकल कर रहा हूँ। और इसके अंदर मैं दे देता हूँ लेग्स। लेग्स को 4 कर देते हैं, और हैंड्स 0 कर देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये कर दिया। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक और बनाऊंगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। अभी तक जो मैं कर रहा हूँ उसमें कुछ भी न्यू नहीं है, इसलिए मैं जो है कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बस मैं डायरेक्ट कोड करता जा रहा हूँ। अभी जहाँ पर कोई चीज न्यू आएगी वहां पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ टंग। टंग, TOUNG, आई थिंक सो। ओके, आई थिंक सो सही टाइम की स्पेलिंग की मैंने। टंग को मैंने कर दिया ट्रू। ठीक है, सही आई थिंक सो स्पेलिंग। अच्छा, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, अब देखें। सबसे पहले मैंने क्या, एक इंटरफेस बनाया ह्यूमन के नाम से, एक और इंटरफेस बनाया एम्प्लॉय के नाम से। फिर मैंने यहाँ पर तीन ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। एक चीज यहाँ पे नोट कीजिएगा, मैंने किसी को भी यहाँ पर टाइप नहीं दी। ठीक है, जो मैंने इंटरफेस बनाया वो अभी तक यूज कहीं पर भी नहीं हुआ है। अब मैं नीचे क्या करूंगा, मैं नीचे आता हूँ और मैं नीचे एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने लिखा लेट। लेट लिखने के बाद मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ ह्यूमन के नाम से। ठीक है, मैंने एक ह्यूमन के नाम से वेरिएबल बनाया और इसको मैं डेटा टाइप दे रहा हूँ ह्यूमन की। ठीक है, जो हमने ऊपर अभी इंटरफेस बनाया हुआ उसकी मैंने इसको डेटा टाइप दे दी। अच्छा, अब डेटा टाइप दे दी, अब मैं इसको इज इक्वल कर रहा हूँ। पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम इस तरह करके प्रॉपर बता इसको करते थे, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आया और मैंने यहाँ पर जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है उसका नाम लिख दिया। तो जैसे ही मैंने उसका नाम लिखा, यहाँ पर देखें हमारे पास कोई एरर नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? अब आप यहाँ पर देखें कि नबील के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी यहाँ पर ह्यूमन के अंदर है। वो सारी प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज हैं। ऐसा ये लेग्स भी है, हैंड्स भी है। ठीक है, अभी एक चीज, एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा इसमें एफ नेम, उस पर हम डिस्कस करते हैं कि जो है एक्स्ट्रा है तो हमें क्यों एरर क्यों नहीं शो हुआ, या क्यों इस तरह का कोई इशू यहाँ पर क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, हमने सिंपली क्या किया, हमने उसको बराबर कर दिया जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था उसके। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन में। मैं एक और जो है वो बनाता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, मैंने एम्प्लॉय के नाम से एक वेरिएबल बनाया है। उसकी टाइप मैंने क्या दे दी, उसकी टाइप दे दी, ऊपर हमने इंटरफेस बनाया था। ठीक है, ऊपर जो मैंने इंटरफेस बनाया हुआ है ये रहा एम्प्लॉय। उसके अंदर मैंने क्या किया, उसको मैंने किसके बराबर कह दिया, उसको मैंने नबील के बराबर कह दिया। इसने भी हमें कोई एरर शो नहीं कराया। क्यों नहीं कराया? क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज पूरी हैं, इसके अंदर एफ नेम भी है, हैंड्स भी है और लेग भी है। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली इसको इसके बराबर कर दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोड भी समझ में आ रहा है, सारा समझ में आ रहा है कोड सबको? चैट में नो यस नो करके बता दें, समझ में आ रहा है सबको तो यस लिख दें, नहीं आ रहा कोई कंफ्यूजन है तो नो लिख दें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए। यस, ठीक है, ओके, सही, ज्यादातर यस कह रहे हैं। अच्छा, अब चलते हैं आगे। मैं यहाँ पर ना कमेंट में कुछ लिखता भी साथ साथ जाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है ओके। अब ये मैंने ओके क्यों लिखा है ये मैं भी आप लोगों को ना बताता हूँ। ठीक है, फिर मैं आता हूँ नेक्स्ट पे और मैं एक और जो है मैं कमेंट लगाता हूँ और यहाँ पर भी मैं ओके लिखता हूँ। और नेक्स्ट लाइन में आने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ह्यूमन को
रीअसाइन कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने जो ऊपर वेरिएबल बनाया हुआ है ह्यूमन के नाम से, उसको मैं रीअसाइन कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे इज इक्वल कर दिया। इज इक्वल कर दिया मैंने किसके? एनिमल के। एनिमल के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मुझे इसने कोई भी एरर शो नहीं किया। अब अगर लॉजिकल बात करें तो यहाँ पर ये हमें एरर शो करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन में देखें, ह्यूमन में क्या पड़ा हुआ है? ह्यूमन में पड़ा हुआ है नबील का ऑब्जेक्ट। ठीक है, और नबील के ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीजें हैं? लेग्स हैं, हैंड्स हैं, और एफ नेम है। और एनिमल में भी क्या है कि दोनों सेम चीजें पड़ी हुई है, लेग्स भी पड़ा हुआ है और हैंड्स भी पड़ा हुआ है। तो वो कह रहा है कि ठीक है भाई, मेरी जो है वो प्रॉपर्टीज पूरी हैं, तो मैं एरर नहीं दे रहा, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं जो है सही चल रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं, मैं एक और जो है एक और यहाँ पे कमेंट में लिखता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेल। ठीक है, अब फेल मैं जो लिख रहा हूँ यहाँ पर, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं एम्प्लॉय को अब यहाँ पर रिकॉल कर रहा हूँ, जो मेरा यहाँ पर एम्प्लॉय के नाम से वेरिएबल बना हुआ है, उसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं उसको रीअसाइन कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ? रीअसाइन कर रहा हूँ, क्योंकि लेट के कीवर्ड को आपको पता है कि हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, हम रीअसाइन कर सकते हैं। मैं उसको रीअसाइन कर रहा हूँ यहाँ पर एनिमल के नाम से। बट अब देखें, जब मैंने इसको एम्प्लॉय को एनिमल से जो है मैंने एनिमल के बराबर किया, तो इसने मुझे एरर दिया। 2 मिनट के लिए कोड को देखें और मुझे बताएं। मैं एक काम करता हूँ, कोड को थोड़ा सा, अगर एक ही उसमें आ जाए पूरा, लेकिन आई थिंक सो नजर नहीं आएगा। आ रहा है नजर सबको कोड? शुरू से दिखाता हूँ, मैं जूम आउट कर देता हूँ वापस। अब मुझे बताएं, ऊपर से देखना स्टार्ट करें। क्या हुआ है? एक हमारे पास इंटरफेस बना हुआ है, फिर एम्प्लॉइंग का इंटरफेस बना हुआ है, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसके अंदर 2 प्रॉपर्टी है। कोड को देखते जाए, मैं स्क्रॉल करता जाता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे बताएं। एम्प्लॉय आपने स्मॉल लेटर में लिखा है इसलिए। नहीं नहीं, ये तो मैंने वेरिएबल को रीडिक्लेयर किया, वेरिएबल तो सही बना हुआ है हमारा। वेरिएबल को मैंने रीडिक्लेयर ऊपर किया जो शो एनिमल किया के। है, अच्छा सही है। सही है, और ये किसके बराबर है? नबील के बराबर है। एक दफा एनिमल वाला ऑब्जेक्ट दिखाए। ये रहा एनिमल वाला ऑब्जेक्ट। अच्छा, कोई बात नहीं, आई नो पहली दफा है, किसी को जो है वो समझ में नहीं आएगा, बट एम्प्लॉय अब मैं डाल दिया हुआ है आपने, एम्प्लॉय में नेम डाल। ठीक है, कुछ हद तक सही कहा आपने, बल्कि आई थिंक तो सही कहा है, बट मैं जो है यहाँ पर एम्प्लॉय के एरर के ऊपर होवर करता हूँ। अब एरर को देख के बताएं कि अब आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या एरर है यहाँ पर। एफ नेम मिसिंग है। एफ नेम मिसिंग है। जबरदस्त। जो हमारा एनिमल बना हुआ है उसमें एफ नेम मिसिंग है, और एम्प्लॉय किसके बराबर है? एम्प्लॉय है हमारे ऑब्जेक्ट नबील के बराबर, लेकिन उसमें तो एफ नेम है। तो यहाँ, उसमें भी है, हाँ। ठीक है, एनिमल में एफ नेम नहीं है, बट हमारे जो नबील वाला ऑब्जेक्ट बना हुआ है इसमें, अच्छा नबील को चेंज करके हम पर्सन कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और तो नीचे भी मैं ऊपर आके यहाँ तो पर एरर नहीं दिया था उसने पहले। मैं बताता हूँ ना, यही तो स्ट्रक्चर टाइपिंग है। यही तो स्ट्रक्चर टाइपिंग है, यही तो गेम है सारा स्ट्रक्चर टाइपिंग का। इसको देखते हैं अभी। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिंपली क्या किया, मैंने उसको पर्सन पर्सन के बराबर कर दिया, सिर्फ मैंने ऑब्जेक्ट का नेम चेंज किया। अब यहाँ पर चीजों को समझते हैं। सबसे पहले ना आप इस कोड को भूल जाएं। आप इमेजिन करें, आप बैठे हुए हैं रेस्टोरेंट में, आप लोग गए हैं, मिसाल ले लें, किसी भी रेस्टोरेंट में गए आप, बिरयानी की दुकान, बिरयानी के उसमें रेस्टोरेंट में गए, सही है, आप फरहान बिरयानी में गए हुए। अब वहां पर डील चल रही है एक। ठीक है, डील चल रही है, आपने कहा कि आपने देखा भाई डील, आपने वो मेन्यू कार्ड पढ़ना है। अब उसमें डील में लिखा हुआ है कि जो है 1 किलो बिरयानी के साथ एक कोल्ड ड्रिंक फ्री। ठीक है, 1 किलो बिरयानी मंगवाएंगे तो 1 लीटर वाली जो कोल्ड ड्रिंक है वो फ्री। तो अब आपने कहा यार 1 किलो बिरयानी तो मैं वैसे ही मंगवा रहा हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं डील मंगवा लेता हूँ। ठीक है, अब आपने वो डील ऑर्डर कर ली। अब वो जब डील ऑर्डर होकर आई, तो आपके पास सिर्फ बिरयानी है, आपके पास कोल्ड ड्रिंक नहीं आई। तो आप क्या करेंगे? आप उसको शोर मचाएंगे, आप बोलेंगे भाई मैंने तो कोल्ड ड्रिंक देख के मंगवाया था, आप कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं लेकर आया? मैं तो जो है इस वजह से मैंने डील मंगवाई थी, और जो है मैं इसलिए एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ कि मुझे कोल्ड ड्रिंक भी मिले साथ। तो आप क्या करेंगे? आप शोर मचाएंगे। लेकिन उसी जगह आप इमेजिन करें, आप जो है वो, आपने कोई डील वगैरह नहीं मंगवाई, आपने सिंपली 1 किलो बिरयानी मंगवाई है उससे, और वो 7 कोल्ड ड्रिंक लाके आपको फ्री में दे रहा है। तो क्या आप उसको मना करेंगे? आप कहेंगे सही है भाई, फ्री में आप हमें दे दो, कोई मसला नहीं है, आप अगर इसी बजट में, इसी पैसों में आप हमें फ्री में दे रहे हो तो हम ले लेंगे, हम तो खुशी खुशी हम खुश हो जाएंगे, भाई सही है, हमें एक्स्ट्रा चीज मिल रही है। बट अगर आपको जो आपने ऑर्डर किया है वो पूरा नहीं मिलेगा, तो आप क्या करेंगे? आप शोर मचाएंगे, आप वहां पर उसको बोलेंगे कि नहीं भाई, मैं तो ये होने नहीं दे सकता, मैंने तो डील देख के ऑर्डर मंगवाया है, मुझे तो जो है पूरा ऑर्डर चाहिए। तो इसी तरह सेम यहाँ पर हो रहा है। अब चीजों को समझे कैसे हो रहा है। यहाँ पर देखें हुआ क्या, जब मैंने ह्यूमन को एनिमल के बराबर किया, तो ह्यूमन के अंदर देखें क्या, कौन सा दिया हुआ है, लाइन नंबर 34 में देखें ह्यूमन को मैंने किसके बराबर किया हुआ है?
मैंने वुमेन को पर्सन के बराबर किया हुआ है। अब पर्सन के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज हैं? पर्सन के अंदर तीन प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इसका मतलब कि ये हमारी हो गई डील जिसके अंदर तीन चीजें हैं। सही है, जिसके अंदर हमारे पास तीन चीजें हैं। और इसी तरह हमारे पास हो गई एक एनिमल की डील जिसके अंदर सिर्फ दो चीजें। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एनिमल की डील को बुलाया। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, हमने एनिमल की डील को बुलाया तो उसने हमें एफ नेम एक्स्ट्रा दे दिया, मतलब एफ नेम को आप कोल्ड ड्रिंक समझ लें, उसने हमें एक्स्ट्रा दे दी। तो हम क्या मना करेंगे उसको? हम उसको नहीं मना करेंगे। वीएस टाइपशिप भी क्या करता है, उस एक्स्ट्रा चीजों को मना नहीं करता। इसीलिए लाइन नंबर 40 के अंदर जब हमने ह्यूमन को बराबर किया एनिमल के, तो उसने कहा कि ठीक है भाई, मेरी चीजें तो पूरी हैं, जो मैंने बिरयानी ऑर्डर की थी और जो है वो मेरी पूरी है। तो तुम क्या करो कि तुम सही है, इसको जाने दो और आगे कुछ भी नहीं हो। ठीक है, तो यहां पर ये हो रहा है। लेकिन जब हम लाइन नंबर 44 में देखें, लाइन नंबर 44 में क्या हो रहा है कि जो हमने एम्प्लॉय बनाया हुआ है, एम्प्लॉय को हमने किया हुआ है पर्सन के बराबर। ठीक है, और पर्सन को हमने किसके बराबर कर रहे हैं? हम एनिमल के बराबर कर रहे हैं। बट पर्सन क्या क्या एज्यूम करता है? पर्सन के अंदर तो तीन चीजें हैं। ठीक है, लेकिन एनिमल के अंदर दो चीजें हैं। मतलब पर्सन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही। वो कह रहा है मैंने तो एफ नेम भी था, मैंने एफ नेम को देख के बुलाया, अब ये डील मंगवाई थी, तो मुझे एफ नेम भी चाहिए, वरना मैं जान ही नहीं दूंगा भाई, मैं तो शोर मचाऊंगा, मुझे ला कर दो कोल्ड ड्रिंक कहीं से भी, मुझे नहीं पता, बाहर से खरीद के ला कर दो अगर खत्म हो गई है, लेकिन मुझे ला के दो। तो इसी तरह यहाँ पर भी यही हो रहा है कि एम्प्लॉय का जो एरर आ रहा है वो कह रहा है कि भाई मुझे एफ नेम भी चाहिए, मैं यूं अलाउ नहीं करूंगा। तो ये होती है हमारे पास स्ट्रक्चरल टाइपिंग। ठीक है, कि स्ट्रक्चर टाइपिंग में ये होता है कि अगर तो आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं ऑब्जेक्ट की, तो वो आपको जाने देगा। वो कहेगा ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें जितनी भी आ रही हैं मुझे कोई मसला नहीं है। अब कोल्ड ड्रिंक के साथ वो आपको रायता भी फ्री में ला के दे दें, वो आपको जो है टिश्यूज भी फ्री में ला के दे दें, वो ग्लास भी फ्री में ला के दे दें, तो आप खुशी खुशी लेते जाएंगे, आप बोलेंगे हाँ भाई सही है, मुझे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, आपकी जो है वो आपने कोल्ड ड्रिंक और रायता मंगवाया है वो नहीं आ रहा आपके पास, तो आप क्या करेंगे? आप आगे नहीं जाएंगे, आप कहेंगे मुझे जब तक वो लाके नहीं दोगे मैं आगे नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। वो कह रहा है, एम्प्लॉय कह रहा है कि जब आप उसको एनिमल के बराबर किया, तो एम्प्लॉय था पर्सन के बराबर। ठीक है, एम्प्लॉय है पर्सन के बराबर, उसके अंदर लेग्स हैं, हैंड्स हैं और एफ नेम है। लेकिन एनिमल के पास सिर्फ लेग्स और हैंड है उसके पास, क्योंकि एफ नेम नहीं है। ठीक है, तो वो कह रहा है नहीं भाई, मैं तो आगे जा ही नहीं सकता, मुझे जो है किसी भी तरह ये चीजें ला कर दो, एफ नेम ला कर दो तो ही मैं आगे जाऊंगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर हमें ये एरर देखने को मिल रहा है। एक और केस यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक और बार कोई मैं लॉजिकल डिफरेंस बताएं जिससे हम याद रख सकें। इस तरह तो मतलब ये दोनों कंडीशन मतलब हमें कैसे याद रहेंगी कि एट अ टाइम वो उसको ट्रू बता तो कर रहा हूँ, रहा है और मैं यही तो एरर कर रहा नहीं हूँ दे मैं। रहा। तो वो उसको कंडीशन पूरी मिल रही है ना, उसको प्रॉपर्टीज पूरी मिल रही है अपनी। वो कह रहा है एक्स्ट्रा मुझे जितनी ला के देनी है ला के देते रहो, मुझे कोई इशू नहीं है। अगर उसको कम प्रॉपर्टीज मिलेंगी तो वो वहां पे जो है एरर आपको शो करेगा। अभी उसको क्या हो रहा है, प्रॉपर्टीज पूरी मिल रही हैं। देखिए ह्यूमन को एनिमल के अंदर जो है पूरी प्रॉपर्टीज मिल रही हैं, एनिमल के अंदर दोनों चीजें, वो जो है वो कह रहा है हाँ ठीक है भाई, मैं आपके पास दोनों चीजें हैं तो बस सही है, आप आ जाओ, कोई मसला नहीं है। एफ नेम एक्स्ट्रा आ रहा है, कोई मसला नहीं है, एफ नेम को एक्स्ट्रा आने दो। तो वो ये कह रहा है। बट लाइन नंबर 44 में क्या हो रहा है कि लाइन नंबर 44 में जब हम एम्प्लॉय को उसके बराबर कर रहे हैं, पर्सन के बराबर, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि एफ नेम मिसिंग है, तो मैं आगे जाने दे ही नहीं सकता किसी भी सूरत। तो इस वजह एम्प्लॉय से की यहाँ पर प्रॉपर्टीज दिखाइएगा। एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज ही देखें, एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज के अंदर एफ नेम भी एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इस वजह से वो कह रहा है कि मुझे एफ नेम ला के दो कहीं से भी। सही है, ह्यूमन के अंदर सिर्फ दो चीजें हैं, ह्यूमन कह रहा है कि भाई मैं दो चीजों पे सही है, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन एम्प्लॉय कह रहा है कि मुझे एफ नेम भी चाहिए जब भी मैं उसको आगे जाने दूंगा। ठीक है, ये एक ही बार में समझ में नहीं आएगा, इसको मैं अभी रिपीट भी करता हूँ, और अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो रिकॉर्डिंग से भी देख सकता है, क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, तो वो इशू नहीं है। अच्छा, एक और मैं आप लोगों को यहाँ पे सिनेरियो बता रहा था। अब हमने एम्प्लॉय को एनिमल करके देख लिया, अब मैं ह्यूमन को करता हूँ स्नेक के बराबर, जो हमने अभी स्नेक का ऑब्जेक्ट बनाया था ना उसके बराबर। तो भी यहाँ पर देखें हमें एरर देखने को मिलेगा। वो कहेगा कि भाई टंग जो बुलियन है वो मिसिंग है प्रॉपर्टी फ्रॉम ह्यूमन लेग्स एंड हैंड्स, लेग्स एंड हैंड मिसिंग है, तो मैं आगे जाने दे ही नहीं सकता। ठीक है, वो कह रहा है मैंने तो जो है बिरयानी कोल्ड ड्रिंक और रायता मंगवाया था, लेकिन सिर्फ आप मुझे जो है बिरयानी ला के दे रहे हो, कोल्ड ड्रिंक और रायता ला के दे ही नहीं रहे। ठीक है, अगर हम कोडिंग की बात करें तो वो कह रहा है कि आप जो है मुझे टंग तो दे रहे हो, लेकिन आप मुझे लेग्स और हैंड्स नहीं दे रहे, तो इस वजह से मैं आगे नहीं जाऊंगा। वो कह रहा है कि यहाँ पे बता भी रहा है, कह रहा है कि ह्यूमन की जो टाइप है उसके अंदर दो चीजें हैं, लेग्स और हैंड्स। तो कह रहा है जब तक मुझे ये नहीं मिलेगा मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। तो यहाँ पर ये चीजें हो रही हैं। सही है, ये हमारे पास एक और केस है।
तो ये होता है स्ट्रक्चरल टाइपिंग कि अगर तो आपके पास एक्स्ट्रा चीज आ रही है तो वो कहेगा ठीक है भाई आप आने दो। अब यहाँ पर देखें, एक दफा कोड को ना दोबारा देखते हैं। सही है। यहाँ पर कोड क्या है हमारा, सबसे पहले एक इंटरफेस बना हुआ है ह्यूमन के नाम से जिसके अंदर दो चीजें हैं, लेग्स एंड हैंड्स। ठीक है, उसके बाद एक और इंटरफेस बना हुआ है एम्प्लॉय के नाम से जिसकी प्रॉपर्टीज हैं एफ नेम हैंड्स और लेग। दोनों दो प्रॉपर्टी सेम है, बस एक चेंज है, एफ नेम एक्स्ट्रा इसमें। ठीक है, उसके बाद हमने एक पर्सन के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर हमने तीन चीजें दे दी। ठीक है, हमने तीन चीजें दे दी जो हमारे बराबर हो रहा है एम्प्लॉय के। ठीक है, असल में मैंने बताऊं किया क्या, आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो रही है। मैंने पहले हम लोग क्या करते थे, हम यहीं पे टाइप लगाते थे। ठीक है, पहले हम यहीं पे टाइप लगाते थे तो आप लोगों को जो है वो कंफ्यूजन है, आप लोगों को फौरन देख के पता चल जाता है हाँ भाई ये हमारा एम्प्लॉय है, ये हमारा जो है ह्यूमन है। तो यहाँ पर देख के आप लोगों को पता चल जाता था। बट अब क्या हो रहा है कि अब जो है मैंने नीचे आके एक वेरिएबल बना के उसको ऑब्जेक्ट के बराबर किया है, तो थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है आप लोगों को। तो कोड को देखें 2 मिनट के लिए, और जो है अगर तो कोई क्वेश्चन बन रहा है तो वो क्वेश्चन जो है मुझे बताएं। ये एरर पहले भी आप लोगों ने जो है देखा है कि जब प्रॉपर्टी मिसिंग होती है तो वो आगे नहीं जाता। बट ये चीज आपने पहली बार देखी है कि अगर तो जो है वो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज दे रहा हो तो वो हमें अलाउ करता है, कहता है ठीक है एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आ रही हैं तो कोई मसला नहीं है लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से जो है यहाँ पर ये सारा प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। ओके, ये समझ में आ गया सब कुछ स्ट्रक्चरल टाइपिंग। मुझे क्लियर नहीं है। ओके, मैं जो है रिपीट कर देता हूँ यहाँ पर। अच्छा देखें, सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने एक इंटरफेस बनाया हुआ है ह्यूमन के नाम से, और उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं। दो प्रॉपर्टीज हैं, एक हमारे पास जो है लेग्स है और एक हैंड्स है। ठीक है, लाइन नंबर 4 और 5 के अंदर। और उसके बाद फिर हमारे पास एक और इंटरफेस बना हुआ है जो हमारा एम्प्लॉय के नाम से। ठीक है, एम्प्लॉय के अंदर तीन चीज़ें हमारे पास, एफ नेम, हैंड्स एंड लेग्स। अच्छा, अब उसके बाद हो क्या रहा है, यहाँ पर हमने जो है ये दो इंटरफेसेस बना के छोड़ दिया, इसको कहीं पे भी हम यूज नहीं कर रहे अभी। उसके बाद हमने सिंपली यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया अपना, तीन ऑब्जेक्ट बनाए हैं, एक पर्सन के नाम से, एक एनिमल के नाम से और एक स्नेक के नाम से। पर्सन के अंदर हमने तीन चीजें दी हैं, तीन प्रॉपर्टीज दी हैं। एनिमल के अंदर हमने दो प्रॉपर्टीज दी हैं, और साथ साथ हमने स्नेक के अंदर एक प्रॉपर्टी दिया। अच्छा, उसके बाद जो असल गेम शुरू होता है वो शुरू होता है लाइन नंबर 34 से। हमने एक वेरिएबल बनाया ह्यूमन के नाम से जिसको डेटा टाइप दे दी ह्यूमन के नाम की। मतलब इसके अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज आएंगी वो कौन सी आएंगी, वो इस वाले इंटरफेस की आएंगी, मतलब जिसके अंदर लेग्स भी होंगी और हैंड्स भी होगा। तो अगर यहाँ पर देखें पर्सन के अंदर हैंड्स और लेग्स मौजूद हैं। जी मिस मारिया, हैंड्स और लेग मौजूद हैं। जी। जी, तो इस वजह से यहाँ पर जो है ये एरर शो नहीं कर रहा। सही है। अच्छा। अच्छा। जी। एक एक मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे जो प्रॉपर्टीज हम एंड में डिक्लेयर करेंगे तो वो उसको एज अ एक्स्ट्रा एक्सेप्ट करेगा, और जो एंड में नहीं, प्रॉपर्टीज, मसला नहीं है, यही इसको आप ऊपर ले डिफरेंस जाएं। है। इसको आप ऊपर ले जाएं, वो कोई इशू मसला नहीं है, बस यहाँ पे कॉमा लगाने का वो एरर दे रहा, कॉमा लग गया बस, वो कोई इशू नहीं है। प्रॉपर्टी आगे हो या पीछे हो उससे कोई इशू नहीं है। उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, ह्यूमन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। ह्यूमन की क्या रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे लेग्स और हैंड्स मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा, उसकी ये रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि पर्सन के अंदर हमारे पास जो है ये देखें लेग्स भी है और हैंड्स भी है, तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अच्छा, उसके बाद हमने एम्प्लॉय का बनाया। ठीक है, हमने एक वेरिएबल बनाया एम्प्लॉय के नाम से। अब एम्प्लॉय की अगर हम इंटरफेस देखें तो एम्प्लॉय के अंदर कितनी चीजें हैं, एम्प्लॉय के अंदर तीन चीजें, इसका मतलब ये तीन चीजें रिक्वायर्ड करेगा। ठीक है, अब अगर हम पर्सन को देखें तो क्या इसमें तीन चीजें हैं, इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। जी। तो इस वजह से यहाँ पर भी हमें कोई एरर देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, अब आ जाते हैं लाइन नंबर 40 के ऊपर। अब हमने ह्यूमन को बराबर किया हुआ है पर्सन के, मतलब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि पर्सन बराबर है एनिमल के। ठीक है, बट पर्सन के अंदर कितनी चीजें, पर्सन के अंदर कितनी चीजें ये देखें, पर्सन के अंदर है तीन चीजें, तीन। और एनिमल के अंदर है दो चीजें। तो क्या पर्सन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, नहीं। नहीं हो रही। तो इस वजह से वो जो है यहाँ पर हमें एरर शो करा। अच्छा, एरर कहाँ पे आ रहा था, यहाँ पर ह्यूमन को बराबर के एनिमल के। अच्छा, एनिमल की तो यहाँ पे पूरी हो रही है ना, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत कर दिया। यहाँ पर देखिए ह्यूमन को हमने बराबर के एनिमल के, मतलब एनिमल की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। ह्यूमन के अंदर लेग्स भी हैं और हैंड्स भी हैं। ठीक है, जी। ह्यूमन के अंदर लेग्स भी और हैंड्स भी है, तो इस वजह से जो है यहाँ पर ये हमें एरर शो नहीं कर रहा। हम ह्यूमन को बराबर कर रहे हैं एनिमल के, एनिमल को ह्यूमन के बराबर नहीं कर रहे, हम ह्यूमन को बराबर कर रहे हैं एनिमल के। तो एनिमल के अंदर वो दोनों चीजें हैं जो ह्यूमन के अंदर हैं।
अच्छा, अब एरर जो आ रहा है वो आ रहा है लाइन नंबर 44 के ऊपर। अब ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास जो एम्प्लॉय का इंटरफेस बना हुआ है, ये देखें, जो एम्प्लॉय का इंटरफेस बना हुआ है उसके अंदर है तीन चीजें। ठीक है, और हम इसको किसके बराबर कर रहे हैं? हम इसको बराबर कर रहे हैं एनिमल के। तो एनिमल के अंदर कितनी चीजें? एनिमल के अंदर दो चीजें। तो दैट्स वाई जो है यहाँ पर ये एरर शो कर रहा है कि भाई मुझे मेरी एक प्रॉपर्टी मिसिंग है, जो है एफ नेम। ठीक है, एम्प्लॉय का जो हमारा इंटरफेस बना हुआ है, जो हमने इंटरफेस बनाया उसके अंदर एक प्रॉपर्टी मिसिंग है, एफ नेम। तो इस वजह से जो है यहाँ पर ये एरर शो कर रहा है कि बोल रहा है कि आप इसको एनिमल के बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि एम्प्लॉय की जो प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पर पूरी नहीं हो रही। यहाँ पर ऊपर देखें, ह्यूमन की प्रॉपर्टी पूरी हो रही थी। ह्यूमन कह रहा है कि हाँ भाई ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, मैं जो है वो अलाउ कर रहा हूँ। एनिमल कह रहा है कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा चीज आ रही है तो मुझे कोई मसला नहीं है, एक एक्स्ट्रा चीज आने दो, जो एफ नेम एक्स्ट्रा आ रहा है वो एक्स्ट्रा आने दो, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं जो है उसको देख लूंगा, वो मुझे कोई मसला नहीं कर रहा, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। तो ह्यूमन के अंदर जो है हमारे पास लेग्स भी हैं और हैंड्स भी हैं, तो इस वजह से वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि एफ नेम एक्स्ट्रा आ रहा है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है यहाँ पर। तो इस वजह से यहाँ पर हमें ह्यूमन के ऊपर एरर देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन सेम इसी तरह एम्प्लॉय के ऊपर एरर देखने को क्यों मिल रहा है? क्योंकि एम्प्लॉय की जो प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पर पूरी नहीं हो रही। ओके, तो ये जो है यहाँ पर स्ट्रक्चरल टाइपिंग कहता है कि अगर एक्स्ट्रा चीज आ रही है तो उसका मसला नहीं है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास स्ट्रक्चरल टाइपिंग। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग में रात में अपलोड कर दूंगा, वहां से जाकर जो है उसको देख सकता है। एक क्वेश्चन जी पूछें। देखें, ह्यूमन की रिक्वायरमेंट लाइन नंबर 40 में जो है वो थ्री इसके पास आपने जो असाइन किए हैं थ्री रिक्वायरमेंट, हम्म, एनिमल्स के पास टू हैं, हम्म। सही है? तो ये आप कह रहे हैं कि ये इसके हम पास एक एनिमल को एक्स्ट्रा ह्यूमन थोड़ी प्रॉपर्टी। कर रहे हैं, हम ह्यूमन को नहीं, एनिमल के बराबर कर रहे हैं। ह्यूमन को एनिमल के बराबर कर रहे हैं ना, तो हम्म, ह्यूमन के पास थ्री प्रॉपर्टीज हैं, हम्म, एक एफ नेम एक्स्ट्रा है, हम्म, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक तो है? वो कह रहा है कि तो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आने दो, एक्स्ट्रा का कोई मसला नहीं जी है, जी, एनिमल की फोर्टी रिक्वायरमेंट फोर पूरी हो में, रही है। जी लेकिन 44 में थ्री हम्म, प्रॉपर्टीज हैं, हम्म, उसमें भी तो एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज एफ नेम वाली है, तो और वो यहाँ वही पर तो भी कह रहा साइड है। में एनिमल। नहीं, यही तो एरर क्यों आ रहा है, यही तो मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर भी तो तीन प्रॉपर्टीज हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा, इसके पास तो टू प्रॉपर्टीज है ना अच्छा, आप एनिमल देखें, के आप पास। ना, आप इस चीज में कंफ्यूज हो रही हैं, हमारे पास दो इंटरफेसेस बने हुए हैं। ठीक है, एक के अंदर हमारे पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है और एक के अंदर नहीं है। तो जो हमारे पास एम्प्लॉय है ना उसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस वजह से वो एरर दे रहा है, ह्यूमन में दो ही है सिर्फ, ह्यूमन में दो हैं और एनिमल में भी दो हैं, तो वो कह रहा है कि ठीक है भाई, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं जो है जाने दूंगा। तो ये कह रहा है यहाँ पर, वो कह रहा है एक्स्ट्रा आ रहा है एफ नेम तो मुझे मसला नहीं है, एक्स्ट्रा आने दो, कोई इशू नहीं है। एनिमल कह रहा है कि मैं उसको जो है एब्जॉर्व कर लूंगा, मेरी तो प्रॉपर पूरी हो रही है, बट एम्प्लॉय की पूरी नहीं हो रही ना यहाँ पर, ह्यूमन की पूरी हो रही है। ह्यूमन कह रहा है कि ठीक है भाई, मेरे अंदर दो चीजें हैं, आप उसको जो है रख लो, लेकिन एम्प्लॉय यहाँ पर कह रहा है कि मेरा एफ नेम मिसिंग है। तो इस वजह से जो है ये यहाँ पर एरर शो कर रहा है। आप यहाँ ओके। पर दोनों को मिक्स कर रही हैं, आप ह्यूमन और एम्प्लॉय को मिक्स कर रही हैं। ह्यूमन के अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं जिसको हमने बराबर किया हुआ है पर्सन के, और एम्प्लॉय के अंदर तीन प्रॉपर्टीज हैं जिसको भी हमने बराबर किया हुआ है पर्सन के। तो दैट्स वाई जो है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी तो ह्यूमन को जो हमने दिया हुआ है, ह्यूमन को पर्सन के बराबर किया हुआ है, तो ह्यूमन के अंदर तो दो प्रॉपर्टीज थी। यहीं से आपका सवाल क्लियर हो जाना चाहिए ना, कि ह्यूमन में तो दो प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास। अगर मैं इसको ऊपर आपको इंटरफेस दिखाऊं तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज हैं, बट इसको मैंने किसके बराबर किया हुआ है? मैंने इसको पर्सन के बराबर किया हुआ है जिसके अंदर तीन प्रॉपर्टीज हैं। तो ऐसे तो यहाँ पर भी एरर देना चाहिए कि भाई यहाँ पर आप तीन क्यों दे रहे हो, आपको दो देनी चाहिए, क्योंकि इंटरफेस में तो दो प्रॉपर्टीज दी हुई है आपने। तो यहाँ पर तो एरर देना चाहिए। तो यही चीज मैं बता रहा हूँ कि एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो होगी वो एज्यूम कर लेगा, वो कहेगा एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी का मुझे कोई मसला नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। और यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि इसको लेग्स भी मिल रहे हैं और हैंड्स भी मिल रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर यह एरर शो नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं रेस्ट पैरामीटर्स के ऊपर। अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं उससे यही कहूंगा कि रिकॉर्डिंग अपलोडेड हो जाएगी रात में, उससे वो दोबारा देख ले, क्योंकि बाकियों को, बाकी मुझे बताया, अच्छा बाकियों को समझ में आया, बाकियों को क्लियर है? अगर तो जो है ज़्यादा स्टूडेंट्स कहते हैं तो फिर हम इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। बाकियों को क्लियर है? ठीक है, तो हम आगे चलते हैं रेस्ट पैरामीटर्स के ऊपर। मैं आ जाता हूँ अपनी जो है स्लाइड्स के ऊपर। मैं यहाँ पर स्लाइड्स ओपन कर लेता हूँ।
स्लाइड्स पे आ जाते हैं हम रेस्ट पैरामीटर्स पर। ओके, फंक्शंस के अंदर ही होगा स्ट्रिंग रेस्ट पैरामीटर्स। ओके, अच्छा हमारे पास 5 मिनट है, हम यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर एक फंक्शन बना हुआ है हाफ फ्राई। अच्छा, मैंने 5 मिनट रहते हैं उस, मैं इसलिए जो है थोड़ा टाइम ज्यादा बचा रहा था कि हम इसको कोड करके खुद देखते हैं, बट अब 5 मिनट है तो इसी से समझते हैं और फिर जो है हम इसका आउटपुट देखते हैं। सही है, पहले इसकी डेफिनेशन भी आई थी यहाँ पे छोटी सी लिखी हुई हो। अच्छा, एक्सेप्टिंग एन अननोन नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, मतलब ये जो रेस्ट पैरामीटर है ये हमारा अननोन नंबर्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स, मतलब इसके अंदर जितनी भी चीजें हम देते जाएं हम वो हमें अलाउ करेगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है हम ये समझते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे फंक्शन बना हुआ है और हाफ फ्राई एग के नाम से फंक्शन बना हुआ है। उसके अंदर पहला पैरामीटर दिया हुआ है एग और उसकी डेटा टाइप दी हुई है नंबर। ठीक है, और डिफॉल्ट पैरामीटर है ये, इसको पहले से ही बताया हुआ है कि भाई ये 1 है। उसके बाद हमारे पास 3 डॉट्स लगे हुए हैं और इंग्रेडिएंट्स का एक यहाँ पे पैरामीटर दिया हुआ है और उसको किसके बराबर किया हुआ है, उसको नंबर के एरे के बराबर किया हुआ है। तो अब जो 3 डॉट्स है ना, ये यहाँ पे शो कर रहे हैं कि ये हमारा है रेस्ट पैरामीटर। अब रेस्ट पैरामीटर को आप ऐसा समझ लें कि ये है आपका एक वॉलेट। ठीक है, अब इसके अंदर आप जितनी भी चीजें डाल लें वो आपको मना नहीं करेगा, वो कहेगा ठीक है भाई आप इसके अंदर सारी चीजें डाल सकते हो जितनी चीजें डालनी है। अब एरे बना हुआ है तो एरे के अंदर आपको पता है कि एक से ज्यादा चीजें डलती हैं। तो इंग्रेडिएंट्स जब भी आप इंग्रेडिएंट्स नहीं, जब भी आप ये 3 डॉट्स लगाएंगे इसका मतलब कि आप जो है एरे का यूज करेंगे साथ जो भी डेटा टाइप लगाएं। अब यहाँ पे नंबर लगी हुई, आप यहाँ पे स्ट्रिंग भी लगा सकते थे, बट उसके साथ आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करना है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर एरे है। जब भी आपको रेस्ट पैरामीटर यूज करना है तो आपको एरे के डेटा टाइप को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एरे का क्या मतलब है कि आप उसके अंदर जितनी चाहें चीजें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर उसके बाद क्या किया, ब्लॉक स्कोप ऑन किया इन्होंने और कंसोल डॉट लॉग के अंदर एग कर दिया। एग क्या प्रिंट कराएगा, एग हमारे पास पता है भाई 1 प्रिंट करेगा। उसके बाद एक और लाइन में इन्होंने कंसोल डॉट लॉग के अंदर इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पर जो हमारा पैरामीटर है उसको यहाँ पर प्रिंट करवाया। तो अब जब हम इसको कॉल कराएंगे तो वो हमसे पहली पैरामीटर जो पहला है वो एग मांगेगा, कहेगा कि आप जो है एग दे दो। अगर तो हम इसको नहीं भी देंगे तो कोई इशू नहीं है, हमारे पास बैकअप में जो है हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर है तो वो 1 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद जो 1.52 और जो 5 आ रहा है वो आ रहा है रेस्ट पैरामीटर की मदद से। ठीक है, ये कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम इसको कह रहे हैं कि हमारे जो अननोन इंग्रेडिएंट्स अब इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा वैल्यूज अब इसके अंदर हम दे सकते हैं। जितनी चीजें चाहिए हमें उतनी चीजें हम इसके अंदर डाल के उसको बनाएंगे या जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करेंगे अपनी जितनी भी वैल्यूज हम इसको देना चाहें उससे। ठीक है, तो जो 1.5 कॉमा लगा के फिर 2 और जो 5 आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वो हमारा आ रहा है रेस्ट पैरामीटर्स की मदद से। हमने यहाँ पर रेस्ट पैरामीटर्स का यूज किया, इसका मतलब कि हम जितनी चाहें उतनी वैल्यूज आगे इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है रेस्ट पैरामीटर का काम। और रेस्ट पैरामीटर वैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं इतना ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे आप लोगों को बाकी चीजें भी पढ़ाई हैं बट उनका काफी कम यूज होता है। तो यह है कि इसी तरह रेस्ट पैरामीटर का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ज्यादातर हम लोग जो है नॉर्मल पैरामीटर्स यूज कर रहे होते हैं और रिटर्न फंक्शन जब भी हमें बनाना होता है हम नॉर्मल पैरामीटर का यूज करते हैं और नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स का यूज करते हैं। रेस्ट पैरामीटर का बहुत ज्यादा रेयर केस में हम यूज करते हैं। तो इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है कोई भी एग्जाम्पल बना के। मैं एग्जाम्पल कोशिश करता हूँ शेयर भी कर दूंगा अगर इसे मैं शेयर। स्ट्रिंग से कर सकते हैं हम जी, रेस्ट इसको स्ट्रिंग पैरामीटर कर को। सकते हैं, इसको नंबर की जगह स्ट्रिंग कर सकते हैं। और एनी पढ़ा है आप लोगों ने, एनी कर सकते हैं, बट एनी जो है आपका वो एरे नहीं करेगा, तो इसको नंबर या स्ट्रिंग में रखें तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है। अगर आप इसको स्ट्रिंग में कर देंगे तो आपने जो 1.52 और ये 5 वैल्यू दी है इसको आपको स्ट्रिंग में रखना पड़ेगा। बस अब ये यहाँ पर हाँ, जो है समझ गई। ठीक है। तो ये होता है हमारे पास रेस्ट पैरामीटर के, जब हमें एक से ज्यादा वैल्यूज को पास कराना हो अपने आर्ग्यूमेंट के अंदर तो हम रेस्ट पैरामीटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्योंकि कितने पैरामीटर्स लगाएंगे, अगर हमें 10 वैल्यूज देनी है अपने तो हम क्या 10 बैठ के आर्ग्यूमेंट्स लगाएंगे, 10 पैरामीटर्स लगाएंगे बैठ के। तो इसका हल ये होता है कि हम रेस्ट पैरामीटर का यूज कर लें और जितने हमें फिर अपने आर्ग्यूमेंट्स लगाने हैं वो हम आर्ग्यूमेंट्स लगा लें। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास रेस्ट पैरामीटर्स यूज होते हैं। ओके, तो हमारी क्लास खत्म होने में 1 मिनट रह गया है। आप लोगों से इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक।
जब तक आप लोगों ने स्ट्रक्चरल टाइपिंग की लाजमी प्रैक्टिस करनी है, और अलग अलग वेबसाइट से जाके इसको थोड़ा सा और स्टडी करें ताकि आप लोगों के और कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हो जाएं। आप लोगों से मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।